हे भगवान, कितने मच्छर हैं, जब देखो काटते ही रहते हैं, जीना दुश्वार हो गया है। अरे बहू, गर्मियों में मच्छर आ ही जाते हैं। वो देखो, रात हुई नहीं, जरा सी तुमने बत्ती जलाई, अब इन मच्छरों का काम तमाम। छिपकली सारे मच्छर खा जाएगी। पर माँ जी, अब इन मच्छरों को खाने के लिए हर समय मैं छिपकली को तो नहीं बुला सकती ना। हर समय अगर वो आसपास रहे तो ये मच्छर यहाँ फटके भी ना। तो तू छिपकली बन जा सारे मच्छर खा जाना। माँ जी, आप मजाक करके मेरी टांग खींचने की आदत छोड़ोगे नहीं? माँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। सपना अगर छिपकली बन जाए तो इस घर के सारे कीड़े और मच्छर चटकारे मारकर खा जाएगी। मैंने तो इमेजिन भी कर लिया है कि सपना छिपकली बन गई है और सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े खा रही है और हम आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। आहा। ये ना हंसना बंद करो और चुप करके बैग रखो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला रही हूँ। सपना पानी लेने के लिए जाती है, पर उसकी नजर अभी भी छिपकली पर थी जो चटकारे लेकर मच्छर खा रही थी। सपना मन ही मन सोचती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं छिपकली बन जाऊं, मतलब हमेशा के लिए नहीं, जब भी मच्छर हो तब उस समय छिपकली बन जाऊं, तो फिर तो मैं आराम से नींद दे सकती हूँ। फटाफट से मच्छर खाए और चुपचाप सो गई। वैसे इसमें बुराई नहीं है कि नालायक मच्छर दिमाग भी तो बड़ा खाते हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या क्या सोचने लगी, जैसे कि मैंने सोचा और मैं छिपकली बन गई। पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही खराब है। सपना मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी कि तभी दीवार पर चल रही एक छिपकली उसे आवाज लगाती है। सपना, ओ सपना, ये मुझे आवाज कौन दे रहा है? अरे मैं हूँ, इधर देखो, सामने दीवार पर। छिपकली, तुम्हारी आवाज है? तुम हमारी भाषा बोल रही हो? तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है हम जानवर तुम्हारी भाषा को सुन नहीं सकते? हम भी सुन सकते हैं। और मैं तो एक जादुई छिपकली हूँ, मैं तुम्हारी भाषा में बात भी कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे मन में चल रही सारी बातों को जान लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छिपकली बनने का जादू दे सकती हूँ। फिर तुम्हें मच्छरों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस जब जी चाहे छिपकली बनकर मच्छर को डराती रहना। मच्छर और कीड़े मकोड़े तुमसे बचकर भागने लगेंगे और वो जिस कॉकरोच से तुम सबसे ज्यादा डरती हो ना, वो भी तुमसे दुम दबाकर भाग जाएगा और उसके बाद तुम अपने रूप पे वापस आ जाना। सच में क्या ऐसा हो सकता है? क्या तो तुम ठीक रही हो, ये मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ही दुखी करते हैं। ठीक है, तुम मुझे वो जादू दे दो। जादू तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, इस जादू का तुम गलत उपयोग नहीं करोगी। अगर तुमने गलत उपयोग किया तो तुम हमेशा के लिए छिपकली बन जाओगी, फिर तुम इंसानी रूप में नहीं आ सकोगी। मुझे तो बस इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए, बाकी मैं इस जादू का और क्या ही इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जादू दे देती हूँ। बस तुम्हें ये मंत्र बोलना है, मच्छर खाने हूँ चली, बन जाऊं मैं छिपकली। उसके बाद जब अपने रूप में वापस आना हो तब तुम ये मंत्र बोलोगी, पाऊं रूप में अपना, फिर बन जाऊं सपना। बस फिर क्या था, सपना उन मंत्रों की सहायता से जब चाहती छिपकली बनकर सारे मच्छर खा जाती। मच्छर खाने हूँ चली, बन जाऊं मैं छिपकली। अरे, मैं तो सच में छिपकली बन गई। अब इन सारे मच्छरों का खात्मा करके ही वापस अपने रूप में आऊंगी। अब तुम नहीं बचोगे, तुम सबको खा जाऊंगी। ये खाया, बस अब मैं आराम से सो सकती हूँ। वैसे भी अनिल के आने का टाइम हो रहा है, उन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो डर कर कमरे से भाग जाएंगे। पाऊं रूप में अपना, मैं बन जाऊं सपना। अब तो सपना को छिपकली बनने में मजा आने लगा। जब वो मच्छर या कीड़े मकोड़े देखती तो झट से छिपकली बन जाती। एक दिन सपना छिपकली बनी हुई थी तो उसे देखकर उसकी सास और पड़ोसन डर गई। अरे सरोज बहन, कितनी बड़ी छिपकली है तुम्हारे घर में, वो देखो कैसे मच्छर खा रही है। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको, मैं भी सपना को बुलाती हूँ। डर तो मुझे भी लग रहा है, कैसे भड़काए। हट हट, जा यहाँ से जा। अपनी सास और पड़ोसन को डरते हुए देखकर सपना को बड़ा मजा आया और वो उनके और करीब आने लगी। अरे वाह, ये दोनों मुझसे कितना डर रही हैं। वैसे ये उषा आंटी हर समय सासू माँ से मेरी चुगली करती रहती हैं। आज इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अरे बाप रे सरोज बहन, ये तो मेरी तरफ आ रही है, न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो चली अपने घर, तुम ही इसे भगाओ। पड़ोसन उषा को दुम दबाकर भागता देख सपना मन ही मन खूब हंसती है और अपने कमरे में भाग जाती है और कमरे में जाकर फिर से अपने रूप में आने लगती है। पर ये क्या, सपना तो अपने रूप में आ ही नहीं पाती। पाऊं रूप में अपना, मैं बन जाऊं सपना। मैं वापस अपने रूप में क्यों नहीं आ रही? मैं हमेशा तो आ जाती हूँ। अनिल के आने का टाइम हो रहा है और मैं अभी तक अपने रूप में नहीं आई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं अब इस रूप में और ज्यादा देर नहीं रह सकती। अरे अनिल आ गए, माँ जी भी पीछे पीछे है। अनिल बेटा, यही तुम्हारे कमरे में छिपकली भाग कर गई थी। मुझे लगता है सपना किसी काम से बाहर गई है। अगर वो आई तो वो भी उस मोटी छिपकली को देखकर डर जाएगी
और पूरी रात नींद खराब कर देगी। बहुत भयानक छिपकली है वो। पड़ोसन उषा तो डर कर भाग गई। छिपकली जा ही नहीं रही थी। मेरे हाथ में डंडा है, इसे भगा देते हैं। वो कोने में देख, यही छिपकली है। पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी मोटी छिपकली घर में घुस आई है। ये डंडे से पकड़कर इसको भगा। रुको माँ, घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ, यहीं कहीं दीवार पर चिपकी हुई होगी। अब क्या करूं? मुझे तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो अनिल आज डंडे से मेरी पिटाई करके ही मानेंगे। माँ जी, मैं सपना, आपकी बहू, मुझे डंडे से मत मारो, रुक जाओ। सपना? ये सपना की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ जी, मैं छिपकली बन गई हूँ, सामने देखो, मैं ही बोल रही हूँ। तू छिपकली बन गई है? ये कैसे हुआ? सपना, तुम छिपकली बन गई? तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? अरे कौन सा जादू टोना कर लिया जो तू छिपकली बन गई? सपना रोते हुए सारी बात अनिल और अपनी सास को बताती है। सपना, तुझे छिपकली ने कहा था ना कि तुझे इस जादू का उपयोग गलत काम के लिए नहीं करना, पर सोच, तूने पड़ोसन उषा को डराकर भगाया ना, ये तूने गलत किया। तुझे पता है, जानवर कभी भी किसी को बिना बात के नुकसान नहीं पहुंचाते। तूने कभी देखा है कि छिपकली तुझे जबरदस्ती डराने के लिए आई हो? वो बेचारी तो खुद ही इतनी भोली भाली होती है कि वो अपना चुप करके दीवार पर, जमीन पर चलती रहती है। हम इंसान ही हैं जो एक जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर बिना बात के कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तू मुझे और उषा को डराती तो मैं भी तुझे डंडा लेकर भगाने के लिए नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है बाकी छिपकली अपने आप ही इधर उधर गायब हो जाती हैं। पर तेरे से तो हम डर गए थे कि तू हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। माँ, अब क्या कर सकते हैं कि सपना अपने रूप में आ जाए? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने रूप में वापस आना है। तो ठीक है, एक बार उस छिपकली को याद करके माफी मांग कि तुझसे गलती हुई है, और एक आखिरी बार इस मंत्र को बोलना। भगवान ने जिसको जैसा शरीर देकर भेजा है उसे वैसे में ही खुश रहना चाहिए। जब हम प्रकृति से अलग चलते हैं तो नुकसान ही होता है बहू। हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी भी छिपकली बनने के लिए नहीं कहूंगी। मुझसे गलती हुई कि मैंने इस जादू का गलत उपयोग किया। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। पाऊं रूप में अपना, मैं बन जाऊं सपना। मैं अपने रूप में वापस आ गई अनिल। माँ जी, मुझे अपना रूप वापस मिल गया। मेरी अच्छी बहू। माँ, एक बार ध्यान से देख लो, कहीं सपना फिर से छिपकली ना बन जाए। सपना, वो देखो दीवार पर तुम्हारी सहेली। माँ जी देखो, अनिल फिर मजाक करने लगे। सपना देखती है छिपकली भी उसे बेटा, तू बहुत दुखी रहता है, पैसे की कमी है। फिक्र मत कर, बाबा ने सुन ली तेरी पुकार। तू बस बाबा को फॉलो कर और वीडियो को 10 लोगों को भेज, रात तक खुशखबरी मिलेगी।